सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे कि पता है कि आज से आपकी संहिता अध्ययन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आज से बेसिकली आपको संहिता अध्ययन पढ़ाया जाएगा और संहिता अध्ययन के अंदर आपके बेसिकली 12 चैप्टर्स तो आपके चरक संहिता के और 15 चैप्टर्स आपके अष्टांग हृदयम के कवर करवाए जाएंगे। और बेसिकली हमारा जो ये पूरा रहेगा संहिता अध्ययन का कोर्स, ये बेसिकली हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर रहने वाला है। इसके अंदर जो टीचिंग होगी हमारी वो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर रहने वाली है और हमारे नोट्स दोनों के अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिकली बातें क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी नए ऐड हुए हैं तो उनको क्लासेस के फीचर्स पता लग जाए, क्या क्या बीइंग डॉक्टर प्रोवाइड करता है अपनी क्लासेस के अंदर वो पता लग जाए। फिर उसके बाद में कुछ फीचर्स बता देता हूँ मैं क्लासेस के। तो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो पहले मैं अब तक बता दूं कि अब तक संहिता अध्ययन के अंदर ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड कर चुके हैं। मैंने संहिता अध्ययन की जो वीडियो बनाई थी यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर मैंने बताया भी था आपको कि 80 से 85 स्टूडेंट्स जो थे वो पहले प्री रजिस्टर्ड कर चुके थे संहिता अध्ययन के अंदर, हमारी क्वालिटी देखकर और हमारा एक्सपीरियंस देखकर। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करे फटाफट और हमारी क्लासेस है उसका फायदा उठाए ज्यादा से ज्यादा। अब बेसिकली बात आती है कि जो लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो आपको बीइंग डॉक्टर ऐप के ऊपर मिलेगी, और अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, वहां से आप अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हो। और क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे, इट मीन्स मुझे और अब मेरी जो फैकल्टीज है जैसे कि डॉक्टर शशांक अग्रवाल, उनमें से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली आपको जो संहिता अध्ययन पढ़ाएंगे वो डॉक्टर शशांक अग्रवाल सर पढ़ाएंगे। और संहिता अध्ययन के अंदर आपका बेसिकली क्लिनिकल पर्पज से ज्यादा करवाया जाएगा। और गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की कि एक बार आप अगर हमसे संहिता अध्ययन पढ़ लोगे उसके बाद में ऑलमोस्ट आप किसी आदमी को देखकर आप ट्रीटमेंट करना तक जान जाओगे कि इस आदमी के अंदर हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, यहाँ तक आपको शशांक सर पढ़ा देंगे। तो बेसिकली अभी तक आपने हमारा क्रिया शरीर देखा, पदार्थ विज्ञान देखा, रचना शरीर देखा। अब आप हमारा संहिता अध्ययन भी देखना कि संहिता अध्ययन की जो क्वालिटी है वो कितनी ऊपर रहने वाली है और आपको कितना क्लिनिकल सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि यही एक संहिता अध्ययन का कोर्स है जहां पर हम सबसे ज्यादा आपको क्लिनिकल पढ़ाने वाले हैं। और ये जो संहिता अध्ययन जो कोर्स होगा यही आपका जो डेली लाइफ होगी उसके अंदर आपका सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। तो गाइस टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए शशांक सर आपकी क्लास लेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। तो बेसिकली काफी सारी बातें तो आपको डॉक्टर मुसेन ने बता दी कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले। देखिए डॉक्टर मुसेन ने बताया कि बेसिकली हम आज की क्लास के अंदर या कह सकते हैं संहिता अध्ययन के अंदर ट्रीटमेंट करना तक सीख लेंगे। देखिए ट्रीटमेंट करना इतनी बड़ी चीज नहीं होती जितना मुश्किल होता है डायग्नोसिस बनाना। और जो डायग्नोसिस बनाना आप जानेंगे बेसिकली फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स ही होते हैं और सेकंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी सहायता से आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायग्नोसिस बनानी है तो आयुर्वेदा में सिंपल सिद्धांत क्या होता है। आयुर्वेदा में सिंपल सिद्धांत होता है वात पित्त कफ का। आयुर्वेद सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शरीर के अंदर किस दोष की वृद्धि हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शरीर के अंदर वात की वृद्धि हो गई है तो वात इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ पेन अकर इन आवर बॉडी। यानी जितनी प्रकार के शूल होते हैं उसके लिए जो वात होता है हमारे शरीर के अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसकी सहायता से हम ये जान लेते हैं कि हाँ अगर किसी बॉडी के किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर वात की वृद्धि हुई है, हाँ तो इसी की वजह से हाँ हो सकता है इसको पेन हो रहा होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं कि हाँ हम कुछ ऐसे आहार देंगे, कुछ ऐसे औषध देंगे जो बेसिकली वात का शमन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलना किसी के अंदर पित्त की वृद्धि हो गई जिस वजह से उसको एक तरीके से एक्ने या इचिंग या बर्निंग सेंसेशन या फिर कह सकते हो ओवर स्वेटिंग ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ इसके अंदर पित्त की वृद्धि हुई है। तो हम पित्त शामक द्रव्य दे सकते हैं जैसे कि गैरिक। यानी कुल मिलाकर के अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कमांड कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट आपके संहिता हो गए, सेकंड ईयर आपके रोग निदान हो गया, द्रव्य गुण हो गया, तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं यही आपको बताते हैं किस तरीके से डायग्नोस करना है। देखिए पहले क्या हुआ करता था, एक साल पहले तक लगभग क्या कहते हैं, मैंने पिछले साल भी लगभग 4 से 5 बैच पढ़ाए थे, पिछली बार ऐप नहीं हुआ करता था। तो मुझे बार बार साल में नए बच्चों के लिए क्या कहते हैं कोर्स हम रिलीज करते थे। तो लगभग एक साल के अंदर ही मैंने 4 या 5 बैचेस अष्टांग के पढ़ाए थे। तो पिछली बार क्या हुआ करता था, पिछली बार जो गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी आयुर्वेदा के अंदर वो सीसीआई हुआ करती थी। तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर हुआ करता था उसमें अष्टांग के 30 चैप्टर पढ़ाए जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो अब नई जो कमेटी बनी है आपका एनसीआईएसएम,
इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें चेंज ये हुआ है कि आपको यहाँ पर अष्टांग के 30 चैप्टर ना पढ़ा करके अष्टांग के 15 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं और 12 चैप्टर आपके चरक समता के लाए जा रहे हैं। देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले डिसएडवांटेज जानेंगे। डिसएडवांटेजेस ये है कि बच्चा सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में आपके अष्टांग का कंप्लीट पढ़ लिया करता था, सेकंड ईयर में चरक को कंप्लीट पढ़ लिया करता था, अब क्या उसको टुकड़ों में चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, टुकड़ों में चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये हो सकता है कि बच्चे को सेकंड ईयर में मतलब चरक मिलती थी, अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ईयर से भी थोड़ा थोड़ा चरक पढ़ने का नंबर लगाएगा, तो सेकंड ईयर में चरक में कठिनाई हुआ करती थी। चरक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, याद करने में दिक्कत हुआ करती थी। बुक कठिनाई थोड़ी कम हो जाए क्योंकि 12 चैप्टर उन्होंने फर्स्ट ईयर में दे दी कि हाँ बच्चा अभी से थोड़ा थोड़ा चरक पढ़ना सीख जाए, अभी से चरक को सीखना सीख जाए। ठीक है, तो देखिए चरक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम चरक को इतना महत्व देते हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अकॉर्डिंग टू CCIM जो पहले चलता था, उसमें क्या हुआ करता था, फर्स्ट ईयर में अष्टांग हुआ करती थी, सेकंड ईयर में चरक पूर्वा जो फर्स्ट पार्ट है वो हुआ करता था, सेकंड ईयर में चरक का उत्तरार्ध हुआ करता था, और फाइनल ईयर में शिष्यत हुआ करती थी। लेकिन क्या कहते हैं, अब क्या हो गया, अब बेसिकली इन्होंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। फर्स्ट ईयर में चरक भी है, अष्टांग भी है, सेकंड ईयर में क्या है, सेकंड ईयर में क्या कहते हैं आपकी चरक उत्तरार्ध भी थोड़ी सी आ जाएगी। इस तरीके से इन्होंने थोड़ा मिक्सिंग करी है, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं करना। हमारा मेन फोकस क्या है, पीजी। बच्चे कहते हैं सर हमें तो इतना पढ़ा दीजिए कि हम पास हो जाएं। देखिए कभी भी बीइंग डॉक्टर ने अपना ये मकसद नहीं बनाया कि बच्चे सिर्फ पास हो जाएं। हमारे ऑल ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, टॉप करते हैं, अपने बैच में टॉपर रहे हैं। जो बच्चे पुराने कोर्सेज से पढ़ते हैं उनको पता है, उन लोगों ने स्क्रीनशॉट्स, उन लोगों ने स्टेटस वगैरह देख रखे हैं, बच्चों के मैसेजेस देख रखे हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने बैच में, अपने कॉलेज में टॉप पोजीशन पर है, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन पर है, चाहे वो कर्नाटका के बच्चे हो, चाहे महाराष्ट्र के बच्चे हो, चाहे यूपी के बच्चे हो, चाहे राजस्थान के, चाहे MP के हो। ऐसा शायद ही कोई कॉलेज होगा। आप सबने इतना प्यार दिया कि आज बेसिकली जिस कॉलेज से हमारे पास बच्चे ना आए हों। ठीक है, तो इस बात में क्या होगा, बेसिकली आज हमको ये ध्यान रखना है कि आज हम अपना पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं संहिता अध्ययन की, तो पहली क्लास में कम से कम आज हम इतना सीख लें, इतना जान लें कि हमारे पेपर में क्या क्या आने वाला है, कितने नंबर का आने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, और बच्चों का कॉमन क्वेश्चन कि सर हमको बुक कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स हमको प्रेफर करनी है। तो आज हम बुक्स भी देखेंगे, मैं आपको सारी बुक्स बता दूंगा कि आप कौन कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक आपको देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, बातों को शुरू करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का जो कॉमन जवाब है, इन सब डाउट्स की बात करी जाएगी, कितने श्लोक याद करने, कितने श्लोक याद नहीं करने, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप सब लोग। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आप सबको सारी आपके आंसर जो भी क्वेरीज आ रही हैं उन सब क्वेरीज के बारे में बात कर लूंगा। ठीक है, चलिए आइए स्क्रीन लगाते हैं, बातों को शुरू करते हैं, कम से कम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। आइए स्क्रीन लगाते हैं। चलिए, बेसिक्स ऑफ संहिता अध्ययन। बेसिक्स ऑफ संहिता, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, किस लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो जानते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखिए हम दो चीज पढ़ेंगे। पहला, अष्टांग पढ़ेंगे। अष्टांग के कितने चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स। ठीक है, अष्टांग के 15 चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा, चरक पढ़ेंगे, चरक के 12 चैप्टर, 12 चैप्टर्स। ठीक है, तो ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो। दूसरा, दूसरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू NCISM। अकॉर्डिंग टू NCISM, जो आपकी नई कमिटी बनी है, जिसके हिसाब से आपका पेपर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जो हमारी लैंग्वेज ऑफ टीचिंग रहेगी मिक्स्ड रहेगी, ना कोई इंग्लिश वाले बच्चे को दिक्कत आएगी, ना हिंदी वाले बच्चे को दिक्कत आएगी, यानी लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। ये आपका इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स्ड रहने वाला है, यानी बच्चा ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो, कोई समस्या नहीं आने वाली पूरे कोर्स के अंदर। इंग्लिश प्लस हिंदी। अब बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पहले क्या हुआ करता था, तो लिखते हैं बिफोर। पहले आपकी CCIM हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, CCM। थोड़ा पता होना चाहिए सब बातों के बारे में। तो उसके अंदर क्या आया करते थे, अष्टांग के 30 चैप्टर्स आया करते थे।
अष्टांग के 30 चैप्टर कंप्लीट आया करते थे सूत्र स्थान के। लेकिन अब क्या हुआ है, आफ्टर क्या हुआ है अब, तो अब कौन आ गया, LCISM। अब इन्होंने क्या करा, अष्टांग कंप्लीट नहीं दी, अष्टांग को तोड़ दिया और अष्टांग के साथ क्या ऐड कर दी, चरक ऐड कर दी। अष्टांग के 15 चैप्टर और चरक के 12 चैप्टर। ठीक है, अष्टांग के 15 चैप्टर, चरक के 12 चैप्टर, तो कुल मिला के टोटल 27 चैप्टर के बच्चों को लग रहा होगा सिलेबस कम कर दिया है। सिलेबस कम नहीं है, चरक के चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं, चरक के चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न, क्या पैटर्न रहने वाला है, थोड़े पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए पैटर्न बेसिकली टाइम आपको पहले की तरह मिलेगा 3 घंटे का। मार्क्स आपके पहले की तरह 100 मार्क्स का रहने वाला है पेपर इसका। ठीक है, अब देखिए पैटर्न थोड़ी सी और बात करें तो इसके अंदर आपके MCQ आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, ध्यान रखेंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 1 into 20, टोटल कितने हो गए, 20। ठीक है, 20 मार्क्स यहाँ से हो गए। इसके अलावा बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर, तो ध्यान रखेंगे शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, ये भी बात कर लेते हैं। आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, एक का वेटेज 5 मार्क्स रहेगा, तो 8 का कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स। तीसरा रहेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इनके कितने आएंगे, तो ध्यान रखेंगे 4 क्वेश्चन आएंगे, एक 10 नंबर का होगा, तो 4 into 10 कर देंगे, 40 मार्क्स। टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने थोड़ी पेपर पैटर्न की बात कर ली। अब देखिए हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा। बेसिकली अब हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा बताता हूँ। देखिए आज का जो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें ज्यादातर पढ़ने की जगह हम कुछ पेपर की बातें करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे डेमो लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर्स, 3 रहेंगे, 3, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट के अंदर आज हम बात करेंगे थोड़ी बहुत अष्टांग के बारे में, थोड़ी बहुत अष्टांग के बारे में। लेकिन बच्चों की डिमांड ज्यादा है। बच्चों की डिमांड क्या ज्यादा है, बच्चे चाहते हैं कि सर हमें चरक ज्यादा पढ़नी है, अष्टांग कम पढ़नी है। यानी आगे के 2 लेक्चर रहेंगे चरक के, यानी अष्टांग हम पढ़ेंगे सिर्फ आज, लेकिन आगे आने वाली जो आगे की 2 फ्री डेमो क्लासेस होंगी उसके अंदर हम चरक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम चरक पढ़ेंगे। तो बेफिक्र रहिए आप कि आप ये मत सोचिएगा कि सर ने अष्टांग उठाया है, अष्टांग तो पुराना सब्जेक्ट है, हम लोग चरक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, चरक खतरनाक ज्यादा है। तो आपकी डिमांड पर हम 2 दिन आपको चरक भी पढ़ाएंगे, कल और परसों। बस आज अष्टांग पढ़ेंगे, थोड़ा सा अष्टांग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो ठीक है, ये हमारी आज पढ़ने की टेक्निक रहने वाली है। उसके अलावा जो हम कोर्स कवर करेंगे, कोर्स कवर्ड, सबसे पहले चाहे अष्टांग हो चाहे चरक हो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स बेसिक्स के बाद हम चैप्टर्स में एंटर करेंगे। अब देखिए जो बेसिक्स रहने वाले हैं, बेसिक्स बेसिक्स और चैप्टर के बीच में एक और रहने वाला, डेट इज द इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक अगर मैं बात करूं अष्टांग की, तो अष्टांग की कौन कौन सी टीका आई है, मतलब अष्टांग की कौन कौन सी कमेंट्री आई हैं, अष्टांग के कौन कौन से राइटर्स आए हैं। ये सारी तो जो याद करने वाली बातें हैं, बोरिंग बोरिंग बातें हैं, इनको स्टार्टिंग में ऐड कर दिया गया है, जिससे आप स्टार्टिंग से याद करने का नंबर लगा सकें। और हाँ, एक स्पेशलिटी है हमारे बीइंग डॉक्टर की, स्पेशलिटी मैं बता देता हूँ। स्पेशलिटी ऑफ बीइंग डॉक्टर, हमारी स्पेशलिटी क्या है, ये सुन लीजिएगा, क्यों आप हमको चुनेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी बात हम आज से बोल रहे हैं कि हमारे नोट्स, सिंपली आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आवर नोट्स इज सफिशियंट या मोर देन इनफ, आवर नोट्स इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, यानी सफिशियंट है। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, किसी बुक की आपको जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे श्लोक की बात कर रहे थे, तो उस बात का भी जवाब दे देता हूं। क्या सारे श्लोक याद करने हैं, इज ऑल श्लोक्स, ऑल श्लोकास
इज इंपॉर्टेंट? इसका आंसर सिंपल सा रहने वाला है नो। यानी आपको सारे श्लोक याद नहीं करने। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर हमको सारे श्लोक याद करने हैं। कुछ कुछ कॉलेज में बच्चे बताते हैं मुझे कि सर हमको बोल दिया गया है कि आपको सारे श्लोक याद करने हैं, पूरी किताब याद करनी है। देखिए बात करूं अगर मैं चरक संहिता की तो अप्रोक्स आप मानेंगे 9000 श्लोक हैं, 9000 श्लोक। क्या आप तो छोड़िए, मेरी बात तो छोड़िए, क्या जो आपके प्रोफेसर जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनको भी 9000 श्लोक याद नहीं होंगे? इतनी मैं दावा कर रहा हूं आपको। तो आपको सारे श्लोक याद नहीं करने, तो सर कौन कौन से श्लोक याद करने हैं? तो जो भी श्लोक याद करने होंगे वो आपके नोट से मिलेंगे। जो भी श्लोक याद करने होंगे वो सारे नोट से मिलेंगे। यानी द श्लोकास, द श्लोकास which is present in our notes have to be learned, उन्हीं को आपको याद करना है, उनके अलावा बाहर से कोई भी याद नहीं करना। सिंपल। उम्मीद है आपको सब बच्चों को अपने अपने सवालों के आंसर मिल रहे होंगे। दूसरा बात करें क्लासेस के टाइम की, टाइम ड्यूरेशन की, इन सब की टाइम ड्यूरेशन। देखिए क्लास का जो जनरली टाइम रहने वाला है, क्लास का जनरल जो टाइम रहने वाला है वो अप्रोक्स आप मान के चलिए 6 बजे के आसपास रहेगा। वो बड़ी बात नहीं है कि कौन सा रहेगा, 6 बजे मान के चलता हूँ, 6 PM, ठीक है। ड्यूरेशन मान के चलिए 40 to 50 मिनट्स, ठीक है। सिलेबस जो आपको कवर हो जाएगा, अभी जुलाई चल रहा है, आप मानकर चलिए आपका लास्ट टू लास्ट मिड सितंबर, मिड सितंबर, लास्ट टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट है ये तो। नहीं तो कोशिश हमारी रहेगी लास्ट ऑफ अगस्त, लास्ट ऑफ अगस्त। कोई तेज नहीं भगाया जाएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाया जाएगा। क्लास रेगुलर होंगी तो उस बात से बेफिक्र रहिए। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। बाई चांस आप लोग क्लास नहीं ले पाते हैं, क्लास मिस हो जाती है, किसी दिन क्लास में नहीं आ पाते, हमारे बीइंग डॉक्टर पर सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी। तो देखिए ये सारी जो बात मैंने अब तक आपको बताई, ये सारी बात हमारी क्लासेस के बारे में थी, पेपर के बारे में थी, पैटर्न के बारे में थी, श्लोक के बारे में थी। अब थोड़ी सी बात आगे करेंगे, थोड़ी सी आप एक काम करते हैं, थोड़ी सी किताबों के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले आज का लेक्चर अष्टांग के बारे में है, तो अष्टांग की किताब बता देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, एक या दो राइटर ने अपनी अपनी किताब रिलीज करी है, जो बेसिकली जिसके अंदर संहिता अध्ययन नाम से किताब आ रही है, जिसके अंदर अष्टांग और चरक दोनों ही दे रखे हैं। लाइक आचार्य ताराचंद ने अपनी किताब रिलीज कर दी है। आचार्य ताराचंद के अलावा ब्रह्मानंद त्रिपाठी की किताब रिलीज हो गई है, जिनके अंदर आपके चरक संहिता के 12 चैप्टर और अष्टांग के 15 चैप्टर दिए गए हैं। लेकिन मैं उनको प्रेफर नहीं करूंगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जब पढ़ना है ही आपको तो क्यों ना इस संहिता अध्ययन की किताब ना खरीद के चरक की किताब अलग खरीद लो और अष्टांग की किताब अलग खरीद लो। तो आज का लेक्चर हमारा अष्टांग के बारे में, तो आज हम बात करेंगे अष्टांग की किताबों की, कि अष्टांग की कौन कौन सी किताब आप लोग खरीद सकते हैं, कौन कौन सी किताब अच्छी रहेंगी। तो आइए देखते हैं अष्टांग। तो किताब बता देता हूं मैं आपको। पहली बात करते हैं जो बच्चे इंग्लिश ऑथर की लेना चाहते हैं, इंग्लिश ऑथर किताब। तो जो बच्चे इंग्लिश ऑथर की किताब लेना चाहते हैं वो इस किताब को, प्रोफेसर RH सिंह किताब को फॉलो कर सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश ऑथर की लेना चाहते हैं। बात करते हैं हिंदी वालों के लिए। हिंदी, जो बच्चे हिंदी ऑथर की किताब लेना चाहते हैं तो दो किताबें हैं, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप डॉक्टर ब्रह्मानंद को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे तो आप कविराज अत्रिदेव को गुप्त को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ब्रह्मानंद या फिर अत्रिदेव, दोनों ही किताब अच्छी हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे। इंग्लिश वाले बच्चे कोई सी लेंगे, प्रोफेसर RS सिंह। वैसे इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा बोल रहा हूँ, स्पेशल एक नोट पॉइंट पर डालकर लिख देता हूँ कि नोट, किताब बता दी है, किताब बता दी है, फिर भी कहूंगा योर फर्स्ट प्रायोरिटी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर नोट्स, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर नोट्स। ठीक है, नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा। किताब तो सिर्फ इसलिए कि अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा थोड़ा रीड करते रहिए, थोड़ा थोड़ा रीड करते रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, जो ना आए आप पूछ सकते हैं कभी भी। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं कि हम नोट से पढ़ा दें, आपको ये समझ में ना आए, तो इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं।
थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। बेसिकली जो स्टार्टिंग के टॉपिक चलेंगे अष्टांग हृदय के अंदर, तो अष्टांग हृदय के थोड़े से चैप्टर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें चैप्टर्स कितने दिए गए इन सब के बारे में, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं अब, जिसके लिए आप सब लोग आए। हालांकि अब तक ये बातें भी बतानी जरूरी थी, कौन सी किताब लेनी है, कैसा पेपर है कैसा नहीं है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं। ग्रंथ इन द सेंस जो भी किताब वगैरह हुआ करती थी पहले, उनको ग्रंथ बोला जाता था। तो अब जो ग्रंथ होते हैं दो प्रकार के बताए गए, एक होते हैं बृहत्त्रयी, एक होते हैं लघुत्रयी। बृहत्त्रयी मतलब जो आपके लॉन्ग होते हैं, या कह सकते हैं जो ग्रेटर होते हैं, मतलब जिनके अंदर कंटेंट ज्यादा बताया गया है, जो बड़ी ग्रंथ है, जो बड़ी किताबें हैं, दैट इज अ बृहत्त्रयी। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो मैटर है लिमिटेड है, छोटी किताब जिनको बोला जा सकता है, ठीक है। तो दो होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। जो बड़ी है बिगर है उनका नाम पड़ा बृहत्त्रयी। क्या नाम पड़ा? बृहत्त्रयी। तो लिख देता हूं पहले, ग्रंथ, या मान सकते हो बुक्स इज ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की हैं ये लिख लेते हैं। दो प्रकार की, एक होती है बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी, और दूसरी होती है लघुत्रयी। लघुत्रयी या शॉर्ट बुक्स भी जिनको बोला जा सकता है, तो लघुत्रयी। ठीक है, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। अब जो आपका बृहत्त्रयी है, इनको क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप, लॉन्ग बुक्स। और जब आपका लघुत्रयी है, इन्हीं को बोला जाता है शॉर्ट बुक्स। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब आगे देखते हैं। जब का बृहत्त्रयी है, इसके अंदर तीन नाम आते हैं। तीन नाम आते हैं, तीन नाम कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। पहला, बड़ी बड़ी किताबें। तो बड़ी बड़ी किताबें कौन कौन सी हैं? एक तो चरक संहिता, दूसरी सुश्रुत संहिता, एंड तीसरी अष्टांग हृदय। ठीक है, ये आपकी लॉन्ग बुक्स हैं। बात करें शॉर्ट बुक्स की, तो माधव निदान, दूसरी शारंगधर संहिता, तीसरी महाप्रकाश। एक बार दोबारा समझेंगे इन बातों को। देखिए बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझते हैं। बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी का बेसिक मीनिंग बताया लॉन्ग बुक्स, और लघुत्रयी का बेसिक मीनिंग बताया शॉर्ट बुक्स। जो बृहत्त्रयी है, जिसको मैंने बोला लॉन्ग बुक्स, इसके अंदर तीन लंबी लंबी किताबें हैं, याद करने का सीधा फंडा है। यही तीनों आप डिटेल में पढ़ते हैं, इन तीनों को आप संहिता बोलते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, चरक संहिता आपके फर्स्ट ईयर में आ चुकी है, शिशु संहिता आपके फाइनल ईयर में आ जाएगी, अष्टांग हृदय आप पढ़ ही रहे हैं फर्स्ट ईयर में। बात करें लघुत्रयी की, माधव निदान, जो फेमसली कहलाती है पैथोलॉजी या रोग निदान, जो सेकंड ईयर पढ़ेंगे। शारंगधर संहिता जो भी आपके काम आती है बेसिकली, ये आपके शारंगधर संहिता बेसिकली आप कह सकते हैं इन द सेंस आपके रसशास्त्र में काम आएगी। और भाव प्रकाश इन द सेंस आपके द्रव्य गुण में काम आएगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे चरक, शिशुत और अष्टांग। इधर बात करेंगे माधव, शारंगधर और भाव प्रकाश। जबकि चरक है, शिशुत है, अष्टांग है, ये तीनों जो किताबें बृहत्त्रयी में आ गई और लघुत्रयी में आ गई, माधव, शारंगधर और भाव। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, और इनके क्या क्या नाम और आपके सामने आए हैं। तो एक काम करते हैं, इनके नामों को एक बार और जान लेते हैं, एक बार नामों को और समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं इनके बारे में। बात करेंगे सबसे पहले चरक और शिशुत के बारे में। तो देखिए चरक संहिता, चरक संहिता, और दूसरी थी शिशु संहिता, सुश्रुत संहिता। जो चरक संहिता और जो शिशु संहिता है बेसिकली, इनको कुछ और नाम दिया गया है। बस नाम दिए गए, नाम भी आप याद कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा याद करने का होगा, वो मैं इसलिए लिख लिख करके बता रहा हूँ आपको, ये चीजें याद करने की यार। आप भले ही हो सकता है टीचर ने आपको ना बताई गई, आप आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता बृहत्त्रयी क्या होता है, लघुत्रयी क्या होता है, इसलिए मैंने इतना इतना आराम से इतना टाइम देकर इनको बताया। अब देखिए जो ऊपर की आपकी बृहत्त्रयी है, इन तीनों को नामों को मैंने नीचे उतार लिया। चरक नीचे उतार लिया, शिशुत नीचे उतार लिया, अष्टांग हृदय को भी नीचे उतार लेता हूँ। अष्टांग हृदयम,
अष्टांग, हृदय, यानी इन तीनों नामों को मैंने नीचे उतार लिया। अब देखिए जो चरक है, सुषुप्त है, अष्टांग, इतना जान लीजिए जो चरक है और सुषुप्त है, इनको बेसिकली आप मान सकते हैं ये एक तरीके से ऑथेंटिक बुक्स हैं। क्या है? एक तरीके से ऑथेंटिक किताबें हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो बेसिकली मानी जाती है कि बिल्कुल ठीक होंगी, इनके अंदर 1% भी गलती नहीं होगी, या इनके अंदर 1% भी गलती गुंजाइश नहीं होगी। जबकि जो अष्टांग हृदय है, ऐसा माना जाता है, अष्टांग हृदय आपके आचार्य बागवट उन्होंने क्या करा, उन्होंने चरक भी पढ़ी, उन्होंने सुश्रुति भी पढ़ी, और जो उनको दोनों के अंदर बातें कॉमन लगी उनको उन्होंने अष्टांग हृदय के अंदर डाल दिया। यानी चरक को बोला ऑथेंटिक है, सुश्रुत को बोला ऑथेंटिक है, लेकिन जब बात आई आपकी अष्टांग हृदय की तो उसके लिए ऑथेंटिक नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो आपकी अष्टांग हृदय है वो बेसिकली चरक और सुश्रुत में कॉमन रहती है, जबकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसको एक नाम दिया गया, उस नाम की बेसिकली अपन बात करते हैं। तो देखिए क्या नाम लिया गया, डेट इज द अकार ग्रंथ, अकार ग्रंथ। ठीक है, आकार ग्रंथ, इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग होता है सेल्फ ऑथेंटिक। ठीक है, सेल्फ ऑथेंटिक। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए आकार ग्रंथ, सेल्फ ऑथेंटिक। ठीक है, तो मैंने बोला चरक और सुश्रुत, इसको आकार ग्रंथ बोला गया है, जो सेल्फ ऑथेंटिक है। बात करें अष्टांग हृदय की, तो ये क्या है, डेट इज द प्रकारण ग्रंथ। क्या है? प्रकारण ग्रंथ। डेट इज द, इसको सेल्फ ऑथेंटिक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिटन बाई सम रेफरेंसेस, यानी जो कुछ रेफरेंसेस की सहायता से, जो कुछ दूसरों की सहायता से लिखी गई है। ये बताइए यहां तक की थोड़ी बात समझ में आई मेरी? बताइए, ये बताइए यहां तक की बात समझ में आई? थोड़ी सी अभी मैं बात और बता दूंगा। थोड़ी सी समझ में आई? चरक, शिशुत और अष्टांग के बारे में क्या बताया मैंने? चरक, शिशुत के बारे में बताया कि इनको कारण बोला गया, एक तरीके से आकार बोला गया, जिसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो आचरण में विदाउट किसी की सहायता से लिखी गई हैं। लेकिन जो अष्टांग हृदय, इसको प्रकारण बोला गया। प्रकारण का बेसिक सा मीनिंग इतना ही है कि इसको जो लिखा गया है वो रेफरेंस इसकी और किताबों की सहायता से लिखा गया है। बस आज के लिए मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई, थोड़ा सा भी और रह गया है, अभी और बताऊंगा। अभी बात करेंगे अष्टांग हृदय के अंदर कितने स्थान होते हैं, कितने चैप्टर्स होते हैं, तो स्क्रीन लगाते हैं, उनकी बात और कर लेते हैं। ठीक है, बीच में आप लोगों से मिलने इसलिए आ गया कि क्या कहते हैं, आप लोग को बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, एक बार चैट सेशन चेक करने आइए, बातें करते हैं। थोड़ी सी बात और करेंगे, अष्टांग हृदय के कितने स्थान बताए गए, कितना क्या बताया गया है, आइए। ठीक है, यानी यहाँ पर अपनी बात पूरी कर देता हूं, यानी बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। अब बात करते हैं नीचे अष्टांग हृदय के बारे में। अष्टांग हृदय के बारे में, तो अष्टांग हृदय जो इसके 8 डिवीजन करे गए हैं, और उसके अंदर 120 चैप्टर हैं, 120 चैप्टर। अब जो 8 डिवीजन है, 8 डिवीजन का मतलब ये 8 स्थान बनाए गए, स्थान। डिवीजन का मतलब स्थान बनाए गए हैं, चैप्टर का मतलब अध्याय बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, आयुर्वेदा में डिवीजन को स्थान बोला गया है, चैप्टर को अध्याय बोला गया है। तो देखिए बात करते हैं कौन कौन से स्थान है, उन 8 स्थानों के नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से 8 स्थान के नाम है, तो याद करते हैं कि करके। फर्स्ट इज द सूत्र स्थान, नंबर सेकंड इज द निदान स्थान, नंबर थर्ड इज द शारीर स्थान, नंबर फोर्थ इज द चिकित्सा स्थान,
नंबर 5th इज द कल्प स्थान, नंबर 6th इज द उत्तर तंत्र। ये आप 8 की जगह 6 करेंगे, ये 8 मैंने चरक संहिता के लग दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 चरक संहिता के हैं, अष्टांग के आप 6 कर लेंगे, 6 डिविजन, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा और याद कर लेते हैं और दोबारा सुनेंगे बातों को। अष्टांग हृदय के अंदर 6 डिवीजन बताए गए, 120 चैप्टर बताए गए हैं। डिवीजन मतलब आयुर्वेद में स्थान बोला गया है, चैप्टर मतलब अध्याय बोला गया है। अब देखिए 120 चैप्टर कैसे कैसे हैं, लिख लेते हैं कि आगे। अब देखिए जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान बेसिकली, सूत्र स्थान के अंदर 30 चैप्टर्स हैं, जो आप लोग पहले सीसीआईएम के अकॉर्डिंग पूरे पढ़ते थे, लेकिन अब 15 पढ़ रहे हैं। निदान स्थान के अंदर कितने हैं तो ध्यान रखेंगे 6 चैप्टर हैं। शारीर के अंदर ध्यान रखेंगे 16 चैप्टर हैं। चिकित्सा के अंदर ध्यान रखेंगे 22 चैप्टर हैं। कल्प के अंदर बात करेंगे बेसिकली, आपके बेसिकली कल्प के अंदर सिर्फ 6 चैप्टर बताए गए हैं, और आपके उत्तर तंत्र के अंदर 40 स्थान बताए गए हैं। इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल हो जाता है 120 चैप्टर्स, यानी 120 अध्याय आपके अष्टांग हृदय के अंदर बताए गए हैं। आपके 6 स्थान बताए गए, 6 डिवीजन किए गए, सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र। फिर मैंने बताया था आपको बृहत्त्रयी, लघुत्रयी। बृहत्त्रयी मतलब जो लंबी लंबी किताबें हैं, लॉन्ग बुक्स हैं, इसके अंदर चरक, शिशुत और अष्टांग आता है। लघुत्रयी जिसके अंदर माधव, शारिंदर और भाव प्रकाश आता है। और चरक और शिशुत की बात करें तो ये आगार ग्रंथ है, मतलब एक तरीके से ऑथेंटिक किताबें हैं, जो आचार्य ने इंडिपेंडेंटली लिखी, किसी और की सहायता के बिना। बात करें नीचे की ओर तो अष्टांग हृदय जो है वो प्रकरण ग्रंथ है, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है जो रेफरेंस की सहायता से, दूसरे लोगों की सहायता की मदद से लिखी गई है। तो देखिए आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाए, बात ज्यादा कुछ इसलिए नहीं करी क्योंकि आप लोग बेसिकली अभी नए हैं। नए इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों को पढ़ने की इतनी हैबिट भी नहीं होगी अष्टांग हृदय। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, कल हम चरक पढ़ेंगे। कल की सेकंड डेमो लेक्चर में आज हमने थोड़ा सा अष्टांग पढ़ा, कल हम बेसिकली चरक का बेसिक चालू करेंगे। तो बेसिकली कुल मिला के आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। देखिए आज मैं खुद मानता हूँ, खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं पहले लेक्चर में कम से कम बेसिक बातें करना जरूरी होता है। कल से अपन बेसिकली चरक के बेसिक्स दिखेंगे। आज का टाइम बेसिकली बेसिक्स में, पेपर के पैटर्न में, किताबों में, सब में निकल गया। कल से अपन चरक संहिता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग मुझे बताइए यहाँ तक कोई समस्या, चैट सेशन बता सकते हैं यस और नो। क्लास अच्छी लगी आप लोगों को? वर्षा, वृलिन, वंशिका, उवेश, तैयवा, सूरज, शुभम, सर्जिता, सौम्या, सब बच्चे बताइए यहाँ तक क्लास पसंद आई? रितेश, प्रियांशु, नूर, मुस्कान, लक्ष्मी, रोहित, देवेंद्र, दानिश, भाषा, आस्था, अश्विनी, आशीष, अपर्णा, अंकित, अंकित पांडे, कुमार, आदित्य, सब बच्चे बताइए, ठीक है। चलिए देखिए अष्टांग हृदय क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे सर अष्टांग हृदय क्या है। तो देखिए अष्टांग हृदय का सिंपली सा मीनिंग इतना है कि जो देखिए पहले क्या हुआ करता था, कुछ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट यानी कुछ टॉपिक जरूरी है और कुछ टॉपिक जरूरी नहीं है, दोनों ही टॉपिक को एक साथ रखा जाता था। लेकिन क्या हुआ करता था, जब हमको जिस टॉपिक की जरूरत पड़ती थी वो टॉपिक नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था? क्योंकि जो काम की चीजें और जो बेकार चीजें हैं उनको एक साथ रख दिया। तो अब फिर लास्ट में क्या किया कि काम की चीजों को एक तरफ और बेकार चीजों को एक तरफ लाया गया। तो अष्टांग हृदय में क्या करा गया, जो काम की अच्छी अच्छी चीजें थी उनको लाया गया, और उनको ना ज्यादा डिटेल में ना ज्यादा शॉर्ट में क्या कहते हैं एक जगह लिखा गया, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं बेसिकली इतना समझ लीजिए, बाकी अभी यकीन मानिए आप लोग, यकीन मानिए आप लोग क्या कहते हैं कि अगर आप लोगों ने, देखिए मैं आप लोगों से नहीं बोला क्लास ज्वाइन करने के लिए, वो मेरा काम नहीं है बोलने का, क्या कहते हैं ये काम आप लोगों का डिसाइड आपको करना है। बाकी इतनी गारंटी मेरी है कि अगर आपको कोई समस्या होगी तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। इंपॉर्टेंट श्लोक जो भी होंगे नोट्स में आपको दिख जाएंगे। एक बार मैं आपको नोट्स और दिखा देता हूँ, नोट्स और दिखा देता हूँ। ये नोट्स तो आपके मैंने आज बनाए, खुद से लिखकर बनाए हैं। इनके अलावा एक नोट्स और हैं जो आपको हम अवेलेबल कराएंगे, आइए देख लेते हैं। इनके अलावा देखिए हमारे नोट्स रहेंगे, आप ये मत समझिए कि सर बस ऐसे ही लिखकर पढ़ा देंगे सारा, हालांकि लिखने में और ज्यादा मेहनत लगती है उस तरीके से, लेकिन फिर भी हमारे इस तरीके से कलरफुल नोट्स अवेलेबल रहेंगे। जिन नोट्सों को देखिए ये सब चीजें लिख रही हैं कि किस तरीके से भागवत आए, फिर क्या कहते हैं पूरी हिस्ट्री इसके अंदर लिख रही है किस तरीके से भागवत आए, फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं सिमागुप्त आए, फिर वृद्ध भागवत आए, ठीक है। ये सारी बातों को बताई जाएंगी, पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी। त्रिवर्ग क्या होता है, पुरुष चतुष्ट क्या होता है, प्रथम देव विषक कौन है, आयुर्वेदिक विषक कौन है, त्रिदंड क्या है, त्रिसूत्र क्या है, त्रिस्तूड़ क्या है, त्रिस्तंभ क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा। अवतरण कैसे हुआ, चरक के अनुसार क्या है, शिष्ट अनुसार क्या है, भागवत अनुसार क्या है, किस तरीके से याद कर सकते हैं, क्या इनकी ट्रिक्स हैं, ये सारी बात आपको बताई जाएंगी। तो बेफिक्र रहिए, लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको भागवत और चरक दोनों इस तरीके से याद कराई जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे।